जब महर्षि नारद ने पार्वती जी का भविष्य बताते हुए कहा, विधाता का लिखा कोई नहीं बदल सकता, आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। एक दिन नारद मुनि पर्वतराज हिमाचल के घर पर पहुंचे तो पर्वतराज ने नारद जी से आग्रह किया कि वह उनकी पुत्री पार्वती की कुंडली बाँचते हुए उनके गुण दोष बताएं। नारद मुनि के मुख से पार्वती जी के गुणों को सुनकर पर्वतराज हिमाचल और उनकी पत्नी मैना बहुत ही प्रसन्न हुए, किंतु जैसे ही उन्होंने पार्वती जी के होने वाले पति के बारे में बताया कि इन्हें योगी जटाधारी, अमंगल वेशधारी और इच्छा रहित हृदय वाला पति प्राप्त होगा, तो वे दोनों पति पत्नी दुखी हो गए। जबकि पार्वती जी मन ही मन प्रसन्न हो गयी। उनके मन में शिव जी के चरणों के प्रति प्रेम पैदा हो गया, किंतु उचित अवसर न पाकर पार्वती जी ने अपने मन के विचारों को दबा लिया और मन ही मन विचार करने लगी कि महर्षि नारद के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते हैं। यही विचार कर पर्वतराज और उनकी पत्नी चिंता कर रहे थे। अभी पर्वतराज ने नारद मुनि के सामने हाथ जोड़कर पूछा कि हे मुनीश्वर, अब आप ही बताइए क्या उपाय किया जाए। इस पर नारद मुनि ने पर्वतराज हिमाचल से कहा कि विधाता का लिखा कोई नहीं बदल सकता। विधाता ने किसी के मस्तक पर जो लिख दिया है उसे तो देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि भी नहीं बदल सकते हैं और न ही मिटा सकते। फिर भी मैं एक उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। मैंने वर के जो भी दोष बताए हैं वह सभी मेरे अनुमान से शिवजी में हैं। यदि पार्वती जी का शिवजी से विवाह हो जाए तो मैंने उनके वर में जो भी दोष गिनाए हैं वह सभी गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे विष्णु जी शेषनाग की शैया पर सोए होते हैं, फिर भी विद्वान लोग कोई दोष नहीं बताते हैं। जैसे सूर्य और अग्नि अच्छे और बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, फिर भी उन्हें कोई बुरा नहीं कहता है। फिर नारद जी ने इस अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि गंगा जल से भी बनाई हुई शराब को जानकर संत लोग कभी भी उसे ग्रहण नहीं करते हैं, किंतु वही शराब गंगा जी में मिल जाने पर पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में इसी तरह का अंतर है। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वह भगवान है, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार से कल्याण है। ऐसा कहने के बाद नारद मुनि ने भगवान का स्मरण किया और पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और पर्वतराज से कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब तुम्हारा कल्याण ही होगा। इतना बोलकर नारद मुनि ब्रह्मलोक चले गए।